फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगी आप लोग से कि आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा पीसीओडी का जर्नी कैसा था कैसा नहीं था आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि हर औरत एक माँ बनना चाहती है ज़िंदगी में। क्योंकि शादी के बाद अगर एक औरत माँ नहीं बनती तो कितना ताना सुनना पड़ता है, कितना लोग का बात सुनना पड़ता है, कितना दुख पहुँचता है, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए मैं सोची कि ये वाला वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मेरा व्यूअर्स है, जो अभी देख रहे हैं, उस लोग को हेल्पफुल हो जाए। मैं क्या डाइट चार्ट मेरा क्या था, क्या मैं रूटीन फॉलो की ताकि मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम ख़त्म हो के मैं भी कंसीव कर पाई। और अभी जो आप लोग शॉर्ट वीडियो में कभी काल देखते हैं, वो मेरा नन्हा सा प्यारा सा बाबू है, वो हुआ है। तो बहुत ही खुश हूँ मैं अभी कि मेरा भी 3 से 4 साल का पीसीओडी प्रॉब्लम के बाद भी उसके बाद बाबू कैसे मुझे हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करती हूँ, बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मेरा शादी नहीं होता तभी मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। तो उसके बाद उतना मैं थोड़ा इरेगुलर पीरियड था मेरा, और थोड़ा मैं मोटी भी हुई थी उस टाइम। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक मैं बहुत पतली हुई थी। फिर भी मेरा ना इरेगुलर पीरियड था। और उसके बाद ना जब मेरा पीरियड होता था तो मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा होता था मतलब एक दिन से लेके 2 दिन तक मुझे बहुत दर्द ज़्यादा होता था। इतना दर्द होता था कि मैं खाना पीना भी नहीं खाती थी। ऐसा होता था कभी 30 दिन, मतलब 30 दिन, करेक्ट 30 दिन में मैं कभी भी मतलब पीरियड नहीं हुई थी। कभी काल ना, जैसे कि इस महीना हुई हो तो फिर 15 दिन अगले महीना आना है तो अगले महीना नहीं आती थी मैं। जैसे कि होता है, जैसे कि मैं अभी इस मंथ 28 को हुई हूँ तो अगला मंथ 28 या 30 या 1 तारीख को होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था मेरे साथ। कभी 10 डेज, कभी 15 डेज, कभी कभी 2 महीना तो मैं पीरियड ही नहीं आता था, मेरा इरेगुलर पीरियड था। तो उससे बहुत ही, और मैं ना तब पढ़ रही थी तो उतना नहीं सोचती थी कि क्या है क्या नहीं करके। मेरा भी ये है कि मैं उसके ध्यान नहीं देती थी और उसको टाल देती थी। उसके बाद जब मुझे शादी हुआ तो लोग बोल रहे थे कि पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तो बच्चे नहीं होते हैं, ऐसा वैसा बोल रहे थे। तो मैं अपने पति से बोली कि ऐसा ऐसा मुझे तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या करे। तो मैं सब पूछी तो वो बोले कुछ नहीं होगा, अच्छे से खाओ पियो, ठीक हो जाएगा। तो बाद में भी तब जाते थोड़ा मेरा पीरियड का जो होता है टाइम, वो ठीक होने लगा था। जैसे कि मैं कभी कभी 2 महीना 3 महीना पे होती थी, तो कभी कभी तो वो थोड़ा यही 10 दिन हफ्ते भर लेट आता था, पर मैं पीरियड आने लगा। क्योंकि मैं उस टाइम ना थोड़ा वही अपने ऐसा यूट्यूब में वीडियो देखती थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पीसीओडी है तो ऐसा ऐसा करके मैं देखती थी। तो थोड़ा उसमें जो भी बताते थे उसको थोड़ा घरेलू जो उपाय होता है वो मैं अपने लाइफ में, अपने डाइट चार्ट में यूज़ करती थी। तो उसके बाद भी मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुआ था। और मैं उस टाइम पढ़ रही थी तो बेबी प्लानिंग कुछ नहीं था मेरा। क्योंकि मुझे मैं पढ़ रही तो कैसे मैं बेबी प्लानिंग करूँगी, प्लानिंग करेंगे तो फिर बाबू हो जाएगा तो कौन देखेगा। क्योंकि मैं, मेरा हस्बैंड ही, जहाँ हम रहते हैं वहाँ 2 लोग ही रहते हैं, और मेरा मम्मी लोग है तो वो लोग सब कमाने खाने वाला। अभी का ज़माना ऐसा है कि कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। और मेरा तो ऐसा था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि चलो बाबू हो भी जाएगा तो देखेंगे, तो मैं पढ़ भी सकती हूँ, एग्ज़ाम भी दे सकती हूँ। तो ऐसा कोई नहीं था। तो इसलिए मैं बेबी प्लानिंग स्टॉप की थी। उसके बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म, जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया तो बाद में मैं सोची कि अब लगा कि अभी और 1 साल है, 6 महीना है कॉलेज ख़त्म हो, मेरा पढ़ाई ख़त्म होने में। तो मैं, जब मेरा कॉलेज ख़त्म होने के टाइम, वही लगभग 6 महीना साल भर था। तो उसके बाद मेरा हस्बैंड जी बोले कि चलो टेस्ट करते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक हुआ है कि नहीं। तो उस टाइम मेरा वही जो मैं आपको बताई पीरियड थोड़ा रेगुलर होने में आ रहा था।
तो बाद में मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर वही मैं जहाँ मैं दिखा रही थी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, क्योंकि मुझे जैसे कि मेरा फैमिली में लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी देखती है थायराइड कार्ड, ऐसे कि वही जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं उसका, और ये पीसीओडी का, पीसीओएस का, ये सब का बहुत अच्छी देखती है, जिसको बच्चा नहीं होता उसके लिए भी ट्रीटमेंट करती है, ऐसा ऐसा बताया। तो मैं बोली ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो गए फ्रेंड्स। तो उसके बाद जब मैं गई तो पहले वही ब्लड टेस्ट था और स्कैनिंग लिख के दी थी। तो बाद में ब्लड टेस्ट, ग्लोबिन भी थोड़ा मतलब लो ही था मेरा, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम, तो मैं अपने खान पीन को उतना ध्यान नहीं दे रही थी और मैं खाना पीना ठीक से नहीं खाती थी। तो ये मेरा ऐसा पहले का ऐसा था। तो उसके बाद में वही डॉक्टर बोली कि स्कैनिंग करवा के आओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो बाद में ठीक है स्कैनिंग करवा के आई, रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में वही पीसीओडी है करके आया, और पीसीओडी क्या मतलब उससे ज़्यादा ही था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि वो जो ओवरी होता है उसके ऊपर पानी जैसा, मतलब बूंद बूंद जो बुलबुला बोलते हैं वैसा मेरा ओवरी के ऊपर आ गया था। तो इसीलिए बेबी होने में बहुत ही कष्ट होगा आपको आगे। आप बेबी प्लानिंग करेंगे तो भी आपको बेबी नहीं होगा, कंसीव नहीं होगा, क्योंकि वो फोसडी बोलते हैं ना, वो जो पानी का बुलबुला है वो रोक देता है, तो आपको बेबी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट आपको छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा बोली। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी फ्रेंड्स सच्ची में। मैं अभी वो सब सोचती तो किसी को भगवान ऐसा, मतलब कोई भी, अभी तो पीसीओडी कॉमन है, फिर भी जो माँ बनने का ट्राई करते कितना लोग ना 4 साल 5 साल 6 साल तकलीफ ट्रीटमेंट लेते फिर भी नहीं होता है। तो सच में मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था कि क्या हो गया मतलब मैं ना बहुत सोचने लगी कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसे करते, ऐसा 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 बात मेरे दिमाग में चलने लगा। तो उसके बाद मेरा हस्बैंड जी बोले कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं ट्रीटमेंट तकलीफ ठीक था, ऑपरेशन बोल दी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद में ना तो दवाई ववाई दी, थोड़ा बहुत जो आयुर्वेदिक दवाई था वो दी थी, काला काला गोटी था पैकेट में दी थी, जो प्लास्टिक का पैकेट होता है उसमें दी थी। तो वही टाइम से लेने के लिए एक ही दी थी, इतना इतना सारा था वो, जो 15 दिन से 20 दिन से 1 महीना का वो दवाई का कोर्स था कि लेना है करके, उसके बाद फिर आना है करके चेकअप के लिए। तो मैं बाद में ना फिर मैं जब दवाई दी तो भी मैं सडनली, आपको कोई भी आयुर्वेदिक अगर दवाई देता है तो हर लोग का बॉडी एक जैसा नहीं होता है, हार्मोन्स एक जैसा नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स। मतलब वो दी थी तो उसके बाद ना मुझे थोड़े दिन ना बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ ये हुआ कि देखिए मैं उस टाइम में पढ़ाई भी करती थी और मेरा खान पीन में, जैसे कि मैं अकेली थी, मेरा हस्बैंड था, मैं थे, वो सुबह काम पे चले जाते थे, तो मैं अकेले के लिए क्या नाश्ता बनाऊँ करके मैं आलसी से नहीं बनाती थी। और उसके बाद मैं ऐसे ही चली जाती थी होटल में, उधर कुछ चाहिए तो खाती थी, नहीं तो बेकरी आइटम कुछ खा लेती थी। उसके बाद उधर से फिर घर आती थी, तो घर आके बाद में खाना बनाती थी, उसके बाद खाना खाती थी। वो भी खाना कब खाती थी, 4 बजे 4:30 बजे, जो शाम हो जाता है वही 4 बज जाता है, उस टाइम में मैं खाना खाती थी। और मुझे दवाई भी ऊपर से लेना पड़ता था, तो मेरा ना बाल बहुत झड़ने लगा, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों, या मेरा खान पान ठीक से नहीं था, इसलिए दवाई की वजह से अभी तक लिए मतलब उस बात को मैं अभी तक भी समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है कि मेरा खान पान के वजह से ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि मैं हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्ग, जब खान पान रहेगा, शक्ति रहेगा, तब ना कोई भी जो मेडिसिन पावर रहता है उसका, तो वो बॉडी में रिएक्ट करते हैं, तो कुछ भी ये होना चाहिए। तो बाद में फिर मैं जो दवाई दी थी, तो उसके बाद में ऐसा ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बाल झड़ने लगा मुझे, और मेरा जो पीठ में मेरा जलन से होने लगा था। और क्योंकि मैं ना उस टाइम ना ट्रैवल करती थी, बस से कॉलेज जाती थी, बस से कॉलेज से आती थी, वो भी 1 घंटा लगता था मेरा कॉलेज जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, तो 1 घंटा बैठना पड़ता। तो उस टाइम ना मुझे बहुत जलन होता था, तो मैं क्या की वो दवाई स्टॉप कर दी फ्रेंड्स। वो बोली थी नेक्स्ट टाइम आने के लिए, मैं ना उसको ना 15 दिन कुछ वही खाई थी, उसके बाद मैं नहीं खाई, बंद कर दी। फिर थोड़े दिन के बाद में फिर गई, तो बोली वो कि दवाई खाई हो ऐसा वैसा, तो मैं बोली हाँ दवाई खा रही हूँ ऐसा बोली। तो बोली फिर स्कैनिंग बोल देगी, मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं 10 दिन पहले स्टॉप कर दी थी दवाई को। तो भगवान जैसे वो कुछ नहीं बोली। तो उसके बाद में फिर वो मतलब मेरा डाइट चार्ट जो होता है वो बताई, तुम्हारा
क्या है डाइट चार्ट, क्या है, कैसा क्या खाती हो, क्या नहीं खाती हो, सब पूछी। तो मैं बताई कि मैं पढ़ने जाती हूँ, ऐसा ऐसा है, मैं सुबह में ऐसा कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती हूँ, चली जाती हूँ, लेट हो जाता है तो उधर ही होटल वोटल में कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो वही बेकरी का जो तो पता है, आलू बन या पप्स, ये सब कुछ स्नैक्स, ये सब, या गोभी मंचूरी या गोभी फ्राइड राइस, ऐसा मतलब कॉलेज मतलब फ्रेंड्स लोग खाते तो मैं भी खा लेती थी। तो ऐसा बताई, तो इसीलिए वो मुझे डांट मतलब थोड़ा वही गुस्सा की और समझाई कि मैं तभी छोटी थी, तो थोड़ा माँ के जैसे वो समझाई मुझे कि ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है, इसलिए तेरा हाल ऐसा है, तेरा हालत ऐसा है। तो बाद में वो मतलब मुझे बोली कि डेली, उसके बाद क्या मेरा डाइट चार्ट दी थी तो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो बोली कि डेली रात को जो मेथी होता है ना, वो थोड़ा इतना इतना मेथी भिगो देना, उसके बाद में वो दाना रहता है ना मेथी का दाना जो फूला होता है, उसके बाद सुबह उठो खाली पेट में ब्रश करके कुछ भी मत खाना, और वो मेथी का दाना लेके चबा चबा के, ये निगलना नहीं है, चबा चबा के खाओ, और जो पानी रहता है वही मेथी वाला पानी उसको पीना है। पहले स्टार्टिंग तुम हफ्ते में 2 या 3 दिन करो, बाद में वही उसके बाद। तो सॉरी फ्रेंड्स, बीच बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि बाबू जग गया है, वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरा हस्बैंड भी अभी घर में नहीं है। तो वही, तो मैं स्टार्ट कर दी। उसके बाद में वो बोल दी कि मैदा आइटम बिल्कुल नहीं खाना है, मैदा आइटम हो गया, कुरकुरे हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, बेकरी का कोई भी आइटम नहीं खाना है, मना कर दी थी। तो बाद में मैं भी मतलब बाबू चाहिए तो ये सब स्टॉप करना ही है, और पीसीओडी से भी छुटकारा पाना है। तो सब जब एक एज रहता है, छोटा एज रहता है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में जब जिम्मेदारी आता है जब, तो ऐसा ही फ्रेंड्स। तो बाद में मुझे वही चॉकलेट, बेकरी आइटम्स, ब्रेड, और जो आलू बन खाती थी वो, गोभी, मतलब जितना बाहर का जो फूड होता है वो सभी स्टॉप करके घर के लिए बताई थी। तो उस टाइम मेरा लगभग आसपास आ गया था मेरा, मतलब पढ़ाई भी खत्म होने लगा, तो मैं अपने आप पे फोकस करने लगी। उसके बाद में जब मेरा एग्जाम हुआ, जब मैं मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद में मैं डाइट चार्ट बना ली एक, जो जो बताती थी डॉक्टर वो सब बना के रेगुलर, मतलब आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, उसके बाद मतलब क्या लेना है क्या नहीं, वे सब खाती थी। तो वो सब खाते खाते फाइनली मैं आप लोग को बता नहीं सकती, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद में एक ऐसा दिन था सुबह के टाइम जो मुझे बहुत ही खुशी का पल था वो। तो मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया और टेस्ट की थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिला था फ्रेंड्स, इतना इतना ज़्यादा कि आप लोग से सच में बता नहीं सकती हूँ। और दिन मेरे लिए कितना खास था, क्योंकि ना उस दिन कैसे मैं प्रेग्नेंट हुई, कैसे पता चला, देखिए जैसे कि मेरा पीरियड इरेगुलर था, मतलब उतना नहीं था, 10 दिन या 15 दिन कभी कभी आसपास लेट होता था। तो उस टाइम ना मुझे ना अलग ही फील होने लगा, जैसे कि ना इधर मेरा लेफ्ट साइड में मुझे ना जैसे कि सुई के जैसे चुभन हो रहा था। तो मैं बोल रही, मतलब लग रहा था कि ना कभी कभी लग रहा था कि मेरा ना पीरियड आने वाला है, फिर ना अजीब सा महसूस होता था, फिर ना कभी कभी ना अच्छा लगता था, कभी कभी ना कुछ और जैसा, मतलब कभी पीठ में दर्द होने लगता था, तो कभी लगता था इधर जैसा कुछ चुभ रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बताया कि ऐसा सब बात है, और मुझे पता नहीं अपने आप अंदर से फील हो रहा था कि मुझे ना एक बार प्रेगनेंसी, क्योंकि हम लोग ना उस टाइम वही बाबू के लिए रेडी थे, मतलब होगा तो होने दे करके, उस टाइम बेबी प्लानिंग भी हमारा मतलब हम लोग कर रहे थे। तो बाद में हमारे हस्बैंड जी बोले कि वही किट आन के, प्रेगनेंसी किट आन के देता हूँ, चेक करके देखो। तो बाद में मैं बोली कैसे हो सकता है, अभी तो वही मेरा वही जो मेरा डाइट चार्ट था, जो मेरा पीसीओडी का जर्नी चल रहा था, तो उसको ना 3 मंथ हुआ था मेरा, जो मैं स्टार्ट की थी पीसीओडी ट्रीटमेंट। तो 3 मंथ ही हुआ था, 3 मंथ से 4 मंथ हुआ था। तो बाद में ना ऐसा हुआ, तो मेरा हस्बैंड बोला कि हो भी सकता है, एक बार देख लो, अगर अकेले काम करती हो, घर में कपड़ा धोती हो, बाल्टी मतलब बड़ा बड़ा जो होता है उतना उतना उठाती हो, पानी भरती हो, तो अगर रहेगा तो क्यों रिस्क लेना। तो मैं बोली ठीक है आन के दीजिए। तो बाद में जैसा कि अभी शाम में आन के
मुझे किट आन के दिए। तो शाम को मैं अपने दीदी से पूछी कि कब टेस्ट करना है, तो दीदी बोली कि कभी भी कर सकती हो, पर सुबह में करना चाहिए, क्योंकि जब कम दिन का रहता है तो उतना कंफर्म लाइन नहीं पता चलता है। तो मैं बोली ठीक है। तो बाद में मैं नेक्स्ट सुबह में, जैसे कि हमारे हस्बैंड ना 5 बजे काम पे जाते थे, तो पता नहीं उस दिन मतलब जब प्रेगनेंसी किट आने के दिन तो मैं पूरा रात सो ही नहीं थी कि कब सुबह होगा, कब सुबह होगा, कब सुबह, कब टेस्ट करेंगे, कब सुबह होगा, तो कब टेस्ट करेंगे। तो बाद में मैं पूरा दिन पूरा रात सोच के सुबह ही कर दी। उसके बाद में हमारा हस्बैंड जी उठे, तो मुझे इंतजार था कि वो जाएंगे तो टेस्ट करूंगी, क्योंकि उसके सामने करेंगे, बाद में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा करके। बाद में वो काम पे चले गए, तो मैं वही 5:30 से वही 6 बजे के अंदर में बाद में जाके टेस्ट की। तो थोड़ा पिंक लाइन लाइट से आया था, क्योंकि मेरा ना वही थोड़ा कम दिन का था, तो मेरा पिंक लाइट मतलब उतना डार्क नहीं आया था, लाइट पिंक में दिख रहा था। तो मैं बोली हाँ मेरा लाइन आ गया है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं। और बाद में मैं सोच रही थी कि अपने हस्बैंड को बताओ कि नहीं बताओ, वो क्या सोचेंगे। तो बाद में फिर वो बाद में वही 7 बजे के बाद वो फ़ोन कर रहे थे कि वो ठीक टेस्ट की कि नहीं की, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। तो बाद में मैं वही की भी बाद में फ़ोन उठाई, बाद में पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं बोली सच सच बताओ, तो बोले हाँ बताओ। तो मैं बाद में बोल दी, क्यों झूठ मना करके, मतलब किसके साथ, पति के साथ नहीं तो किसके साथ शेयर कर सकते। तो पहले मैं बाद में सोची कि हाँ बता देती हूँ। तो बाद में बोली हाँ ऐसा है, कंफर्म है, पर बहुत लाइट पिंक है। बाद में मैं गूगल सर्च की, यूट्यूब सर्च की कि मतलब मेरा हस्बैंड जी को भी उतना आइडिया नहीं था, तो बोल रहे थे सच में होगा या नहीं, एक बार मतलब देखो देखो यूट्यूब में या गूगल सर्च करके देखो क्या होता है, इतना लाइट लाइन का मतलब क्या होता है, क्या होता है। और मुझे मतलब मेरा दीदी लोग को तो पता था, तो पर मतलब अगर मुझे ये डर था कि अगर पीसीओडी था, अगर नहीं होगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे करके मैं किसी से नहीं बोल रही थी। तो बाद में पहले यूट्यूब पे वीडियो और ये सब सर्च की। तो बाद में ना फ्रेंड्स, तो उसमें दिखाया कि हाँ एक कंफर्म है, पर वही लाइट पिंक आने का मतलब ये है कि बहुत कम दिन का है, आप 10 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद फिर से टेस्ट कीजिए, तो बाद में अच्छा लाइन अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं फिर ऐसा ही की फ्रेंड्स, तो मेरा कंफर्म आ गया। तो फिर डॉक्टर के पास गई तो वो ना बोलिए क्या मतलब बहुत ज़्यादा वो भी बेचारी, अच्छा मुझे अभी मुझे वो पल को जब याद करती तो आंख में से ही खुशी का आंसू आ जाता है। तो बाद में वो बोली कि देखा, इसीलिए बेकरी आइटम नहीं खाना चाहिए ऐसा करके बोली। तो मैं बाद में बहुत मतलब एक विश्वास था कि हाँ इसके पास आए हैं तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। और मेरा भी मेहनत है उसमें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको तो क्या क्या की मैं, कैसे कैसा मेरा डाइट चाचा, क्या खाई क्या ना खाई, कितना बजे उठी, क्या सब मेरा 3 से 4 महीना का क्या डाइट चार्ट, ये सब भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो अभी ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, बाय।